अगर पाकिस्तान का कोई रोल नहीं, आई मीन यू बीइंग अ पाकिस्तानी, व्हाई आर यू गोइंग टू इवन रेज सच अ क्वेश्चन? और फिर मेरे ख्याल में हर कंट्री का एक रोल होता है, वो ये डिसाइड करता है कि भाई उसने ये जवाब कैसे देना है, क्या डिसाइड करना है। यू बीइंग अ क्रिकेटर, व्हाई डोंट यू आंसर द क्वेश्चन दैट वर रेज्ड ऑन यू इंस्टेड ऑफ? शर्म हया तो है नहीं इसके अंदर, सीधी बात है। जिस मुल्क ने तुम्हें नाम दिया, जिस मुल्क की तरफ से तुम खेले हो, ठीक है, उसके खिलाफ तुम बात कर रहे हो। पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज बयान आप पहले भी देते रहते हैं, ठीक है। इंडिया की आपने गोद में जाके बैठना है शायद, या क्या मसला आपका, जो आप हमेशा प्रो इंडिया बात करते हैं अपने मुल्क को छोड़ के, जिसने आपको इज्जत दी। वो पहलगाम इंसिडेंट पे भी उन्होंने ये कह दिया है, उन्होंने कहा जी कि अगर पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था तो पाकिस्तान की फोर्सेस हाई अलर्ट पे क्यों चली गई हैं? दिस मैन इज रेकलेस। तो इसलिए इसके मुतल्लक ये सोचना कि जी ठंड करो, नो, वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, वेरी वेरी विजिलेंट कि ये बंदा कोई ऐसी बात ना कर दे जिसमें जो है हमें हजीमत उठानी पड़े। बार जो है मैं आपको कनेरिया साहब ये बताना चाहता हूँ, अलर्ट पे थे हमारे तमाम तर किचन के स्टाफ, ताकि इस बार चाय नहीं उनको पाए पेश किए जाएं, सो दैट इस बार उन्हें हम 1 नहीं 2-3 दिन से ज्यादा रखने का हमारा मंसूबा था। पाकिस्तान को कभी किसी ने ये नहीं समझाया बैठ के कि बेटा अगर तुम ये करोगे ना तो इसके नतीजे ये होंगे। मेन्यू कार्ड होता है ना, ये मेन्यू है, वो उसमें दाम लिखा है और हर चीज का एक दाम होना चाहिए। प्रॉब्लम है कि हमने कभी दाम सेट नहीं करा, ये हमारी गलती, ये पाकिस्तानियों की गलती नहीं है। आपको अगेन पसंद हो या ना पसंद हो, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने के लिए आपस में क्रिकेट खेलेंगे और खेलते रहेंगे। अगेन आप क्या चाहते हैं ये मैटर नहीं करता। चैलेंज कर रहे हैं इंडिया को, चैलेंज। और मैं कह रहा हूं कि बीसीसीआई को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, भारत सरकार को इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। कितना फायदा कमा लेगा भारत पाकिस्तान के मैच से ब्रॉडकास्टर, मुझे बताओ। दे दो उसको उतना पैसा यार। दनेश कनेरिया साहब ने एक ट्वीट किया है, एंड देयर यू गो, ये है वो ट्वीट, और उसमें दनेश कनेरिया साहब फरमा रहे हैं पाकिस्तान ट्रूली हैज नो रोल in this पहलगाम टेरर अटैक, why hasn't प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ condemned it yet? मेरे ख्याल से वो उनके घर में प्रॉब्लम इज इफ अगर पाकिस्तान का कोई रोल नहीं, आई मीन यू बीइंग अ पाकिस्तानी, व्हाई आर यू गोइंग टू इवन रेज सच अ क्वेश्चन? और फिर मेरे ख्याल में हर कंट्री का एक रोल होता है, वो ये डिसाइड करता है कि भाई उसने ये जवाब कैसे देना है, क्या डिसाइड करना है। यू बीइंग अ क्रिकेटर, व्हाई डोंट यू आंसर द क्वेश्चन दैट वर रेज्ड ऑन यू इंस्टेड ऑफ? अच्छा फिर अच्छा इसको कहते हैं ना कि जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए। और बात यह है कि उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि अगर कुछ मसला नहीं तो अलर्ट पे क्यों है सब? तो सर सिक्योरिटी आपका मामला नहीं है, अलर्ट पे इसलिए क्योंकि बराबर वालों ने जो पूरा ड्रामा रचा था, उसके बाद वो ड्रामा जो उन्होंने पहले रचा था 2019 में, आपको याद होगा, तो उसके बाद हमने अपने इस बार जो है, मैं आपको कनेरिया साहब ये बताना चाहता हूँ, अलर्ट पे थे हमारे तमाम तर किचन के स्टाफ, ताकि इस बार चाय नहीं उनको पाए पेश किए जाएं, सो दैट इस बार उन्हें हम 1 नहीं 2-3 दिन से ज़्यादा रखने का हमारा मंसूबा था। आप तक लगता है कि पहुँच गया होगा? दानिश, सबसे बड़ी बात तो मैच फिक्सिंग में बाहर हुए, चोरी में, ठीक है, और वो पाकिस्तान पे ये दुनिया को गलत तासुर दिया जाता है कि यहाँ से कुछ निकाले गए, उन पे इंग्लैंड में मैच फिक्सिंग पे बाहर किए गए। और मुझ जैसे और भी कुछ लोग हैं जिन्हें उन्होंने ये बात कही कि जी नहीं, ये मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मेरे राशिद लतीफ़ थे, आसिफ खान मेरे दोस्त थे, हम साथ थे, मिले थे मीडिया पे, और फिर बाद में हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस हुए कि एक दिन अखबार हम पढ़ रहे एक यूएई का, वहाँ पर इन्होंने सब कबूल कर लिया पैसे लेके कि जी किया था और ये सारा कुछ हुआ था। एक्चुअली सोल्ड दैट स्टोरी, उन्हें बेच दी, तो हमारे तो साथ वो खेल चुके, और उसके बाद अब वो आके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो अब उन पे क्या बात की जाए। और अफसोस होता है कि क्योंकि इंडियन भी उनके नहीं है और हम तो अब रहे ही नहीं जो कुछ वो कर रहे हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है। देखिए मेरे ख्याल में शर्म हया तो है नहीं इसके अंदर, सीधी बात है, क्योंकि 250 विकेटें ले चुका है और कहता रहा है, मुझे लोग बोलते रहे कि जी तुम मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। इसके अपने मुंह के अल्फाज हैं। कुछ प्लेयरों के इसने नाम भी लिए कि वो कहते थे जी मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। मैं अगर नहीं हो रहा था तो मुझे प्रॉब्लम होती थी। भाई 250 विकेटें तूने ले ली तो कौन सी प्रॉब्लम होगी तुझे? भाई शर्म आती है कि मुल्क छोड़ के चला गया है, ठीक है। दूसरी बात ये है, तू लारे लपे यहाँ लगाता रहा है 2.5-3 साल, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। इन्होंने राशिद भाई की बात की, इतनी मोटी मोटी फाइलें राशिद भाई के पास ले लेके जाता रहा ये, ठीक है। मैं गवाह उन चीज़ों का, ठीक है, कि ये हुआ, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है,
ठीक है, मैं उनको कहता रहा हूँ बेवकूफ़ बना रहा है ये बेवकूफ़ बना रहा है, नहीं लगता सही हुआ, नहीं ये सही हुआ। तो क्या हुआ 2-3 साल के बाद मीडिया में, एक बाहर के मीडिया में जाके वहाँ सारी बातें इसने उगल दी। ठीक है, मैं तो नहीं बोल रहा, न्यूज़ में आया, लोगों ने बोला कि पैसे लेके इसने सारा काम किया। ठीक है, तो सबको पता है। फिर दुनिया बोलने लग गई ये असाइलम के चक्कर में पड़ गया, ये इंडिया जाने के चक्कर में लग गया। ठीक है, कुछ इंडिया के जर्नलिस्ट से भी ये बातें की, उन्होंने उल्टा चपेड़ मारी इसके मुंह के ऊपर, तुम क्या बातें कर रहे हो यार? ठीक है, तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम्हारे साथ इतना कुछ उन्होंने किया, तुम उनके खिलाफ बात कर रहे हो। मतलब यार कोई हद होती है। और जिस मुल्क ने तुम्हें नाम दिया, जिस मुल्क की तरफ से तुम खेले हो, ठीक है, उसके खिलाफ तुम बात कर रहे हो। एक तो मैं आपको बताऊं, मुझे ये हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं ना जो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है इन लोगों से। रहते चले गए वहाँ हैं, इनको अभी भी पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान के सिस्टम में आना है, पाकिस्तान पे सराय भी करनी है। ठीक है, मतलब उसकी बुराइयां भी करनी है, सब कुछ करना है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसरेन में मंगलवार 22 अप्रैल को आतंकी हमले में 26 पर्यटकों ने जान गंवाई थी। आतंकियों के इस कृत्य पर पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हमले के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में है और उसने पड़ोसी मुल्क के खिलाफ बड़े फैसले लिए हैं। इस हमले की व्यापक रूप से निंदा हुई है और दुनिया भर के देशों ने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है। इस हमले के बाद पाकिस्तान के डिप्टी पीएम एवं विदेश मंत्री इशाक डार ने विवादास्पद बयान दिया है। इशाक डार ने पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों को फ्रीडम फाइटर कहा था। इशाक डार के इस बयान की पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने आलोचना की है। इस पर दानिश कनेरिया का मानना है कि एक आतंकवादी फ्रीडम फाइटर कैसे हो सकता है। यह आतंकियों को पनाह देने का खुला कन्फेशन है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली है, जो लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है। 44 साल के दानिश कनेरिया ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, जब पाकिस्तान के डिप्टी पीएम आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर कहते हैं तो ये सिर्फ अपमान नहीं, ये स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद का ओपन कन्फेशन है। इस्लामाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए इशाक डार ने कहा था, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम जिले में हमले को अंजाम देने वाले लोग फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं। इससे पहले दानिश कनेरिया ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चुप्पी पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने शरीफ पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया था। दानिश कनेरिया ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को टैग करते हुए लिखा था कि अगर पाकिस्तान का पहलगाम आतंकी घटना में सच में कोई हाथ नहीं है तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब तक इसकी निंदा क्यों नहीं की? आपकी सेना अचानक हाई अलर्ट पर क्यों है? क्योंकि अंदर ही अंदर आप सच जानते हैं, आप आतंकियों को पनाह दे रहे और उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। दानिश कनेरिया पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सिर्फ दूसरे हिंदू क्रिकेटर है। दानिश कनेरिया के चचेरे भाई अनिल दलपत भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा अनिल दलपत के अन्य 2 चचेरे भाई भरत कुमार और महेंद्र कुमार भी पाकिस्तान में प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल चुके हैं। दानिश कनेरिया को पाकिस्तान टीम में खेलते हुए अक्सर अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा अपमानित किया गया था और उन्हें मुसलमान बनने के लिए भी कहा गया था। ये सारी बातें शोएब अख्तर ने खुद बताई थी। बाकी दोस्तों, आपकी राय इस पर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।